आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पर होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एचईएम ऑपरेटर की डॉक्यूमेंट फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ उसे कहीं आप पे नोट डाउन कर लें और सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट करके एक फ़ाइल में अच्छे से अरेंज करके उसे ले जाएं और कोई भी मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर वहाँ पर जाने के बाद अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो 10th की मार्कशीट। जो 10th की मार्कशीट है वो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। तो एक तो ये तो आपको लेकर जानी ही है। सेकंड चीज़, जो 10th की मार्कशीट के साथ ही आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा उसे भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद और क्या रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है हैवी लाइसेंस, ठीक है। जो हैवी लाइसेंस, क्योंकि इसी के बेसिस में तो ये फिलअप कराया गया था फॉर्म, तो हैवी लाइसेंस आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, अगर स्टेट का है तो आप दोनों का लेके जा सकते हैं, इट्स गुड, बट मेनली फोकस होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये जिन लोग इसको वो करते हैं, मतलब कि इसके अंदर आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर उन्होंने बनवाया है तो उसे भी आपको लेकर जाना है। जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड ये भी लेकर के जाना है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपना डाउनलोड करके और उसे लेकर जाएं, ठीक है। इसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने मार्कशीट की बात तो कर ही दी है, 10th की कास्ट सर्टिफिकेट की बात भी मैंने कर दी है। आईडी प्रूफ आपको ज़रूर लेके जाना है। इसके अंदर आपका आ जाता है आधार कार्ड, आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, आ जाता है वोटर आईडी कार्ड, आ जाता है पैन कार्ड आता है, ठीक है। तो जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है वो आपको लेकर के जाना है। कलर फ़ोटोज़ लेकर के जानी है। वहाँ पे वैसे 6 लग रही हैं, बट आपको मैं बोल रही हूँ कि आप 10 फ़ोटोज़ लेकर जाइए, ठीक है। कोई भी फ़ोटो में अगर डिफेक्ट होता है या कोई भी वो एक्सेप्ट करने के लिए मना करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कुछ फ़ोटोज़ आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने 10th के अलावा जो भी आपकी एडिशनल, जैसे 12th हो गया, फिर उसके बाद भी लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने पीजी भी किया होगा, तो जो भी आपके पास हायर एजुकेशन है उसको भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। उन सब चीज़ों को लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर के जाने ही हैं। एक इसके साथ क्या करना है, ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है, साथ ही साथ आपको 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ लेकर जानी है। कितनी सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ लेकर जानी है? 3 सेट्स ऑफ, ठीक है ना। वहाँ पर रिक्वायर्ड ओनली 2 ही हैं, बट आप 3 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ लेकर जाइए, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी सी भी गलती होती, कुछ भी है, तो इस आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कोई फ़ोटोकॉपी मशीन अवेलेबल हो तो जो कि आपके काम आ सके, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप ये 2 चीज़ें तो एक्स्ट्रा ही लेकर जाइए, चाहे वो कलर फ़ोटोज़ हो और सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपीज़। तो ये आपको एक एक एक्स्ट्रा लेकर के जानी है, कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता उतने अच्छे से, ठीक है। तो 2 सेट्स तो लग रही हैं, ये इसका कन्फर्मेशन है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप 3 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ को लेकर के जाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एचएमएम ऑपरेटर की जो बेसिक जो रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने आपको वो बता दिए, ठीक है। अब अपन जो ड्रैगलाइन पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। तो उसमें क्या क्या चाहिए वो भी आप देख लीजिए। पहला है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आईटीआई की मार्कशीट चाहिए और एनएससी का सर्टिफिकेट चाहिए। ये 3 स्पेशल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो ड्रग लाइन पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख लेंगे और सब की 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ आपको लेकर के जानी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी डेट मिली है आपको, जो भी वेन्यू मिला है आपको, उन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। 9 मार्च से आई थिंक स्टार्ट है, ठीक है, और सुबह 9 बजे से स्टार्ट है। तो आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है कि आप लोग को 9 बजे से अगर स्टार्ट है तो 9 बजे ही नहीं पहुंचना है, उससे पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं स्पेशली, वो अगर एक दिन पहले अरेंज हो पाएँ, एक दिन पहले आ पाएँ तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको एक टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है तो जितनी जल्दी जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप पहले पहुँचेंगे, आपको पहले रजिस्टर किया जाएगा, तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
आप जितना लेट पहुँचेंगे उतना लेट आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उतना लेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा टाइमिंग लगेगी, हो सकता है फिर आपको उस दिन हो भी ना पाए, दूसरे दिन हो आपका, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहाँ पे डिपेंड मत रहिएगा कि चलो यार हम वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती हैं। ज़रूरी नहीं है वहाँ फ़ोटोकॉपी मशीन हो, दुकान हो, है कि नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो मान लीजिए लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं फिर उस चीज़ में। तो इसलिए ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना यार, जॉब की बात है, सीधी सी बात है। तो पहले से सारी चीज़ें, मैं तो बोल रही हूँ एक रात पहले ही आप सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक मिल्की फाइल में रख लीजिए और उस पूरी मिल्की फाइल को चेकआउट करके ले जाइए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है कि मुझे इस पोस्ट के लिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। 10th मार्कशीट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी आप आगे और पीछे, फ्रंट और रेयर दोनों की आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी करानी है। जब आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे ना तो हम फ्रंट पेज बस की नहीं कराएंगे, वरना फ्रंट और बैक दोनों की कराएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होता है, इसलिए वो वहाँ पे वो चीज़ें मांगते हैं कि आप फ्रंट और बैक दोनों की करा के जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, ये सब आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट में फिर से बोल रही हूँ कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है तो वो किसका लेकर जाना है, सेंट्रल का लेकर जाना है। स्टेट का है तो उसका भी ले जाइए, बहुत अच्छी बात है, बट मेनली फोकस आपको सेंट्रल पे है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इसके पहले जो टेक्नीशियन का जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था उसमें लोगों ने कई डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हैं, कोई लेकर गया कोई नहीं लेकर, फिर उनके कन्फर्मेशन लेटर में ऐसा लिख दिया कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए फिर, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा हो कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको ये पता चल पाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। आपको ये तो पता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ इस प्रोसेस के थ्रू कोई ना कोई गुजरा है, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं दबाते हैं तो फिर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।